पूरे उत्तर प्रदेश के एक सर्वमान्य लीडर थे और वो ऐसे राजनीतिज्ञ थे जो किसी भी व्यक्ति से या किसी भी प्रकार के लोगों से किसी के प्रकार से भी मनमुटाव नहीं रखते थे। सभी वर्गों का प्यार उन्हें मिला, सभी का सम्मान उनको मिला, सभी जगह वो बराबर से एक्सेप्टेबल थे और हमेशा ही एक्सेसिबल रहते थे। मेरा पर्सनली भी उनसे कई बार मेरी मुलाकात हुई, कई बार मेरे को मार्गदर्शन उनके माध्यम से मिले। काशी की जनता भी दुखी है, पूरे प्रदेश की जनता के साथ साथ, और निश्चित रूप से एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हम लोगों के बीच में से चले गए हैं। ये एक अपूर्णीय क्षति है। ऐसे राजनीतिज्ञ जो अक्रॉस पार्टी सभी में एक समभाव से अपने आप को देखते थे, एक क्रेडिबिलिटी के साथ जो अपने आप को इस्टेब्लिश करते थे, और देश के ऊपर जब बात आती थी तो कभी भी उन्होंने समझौता नहीं किया, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर के रूप में हो, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री के रूप में हो। हमेशा ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की भलाई का, हिंदी भाषा की भलाई का, या देश की सर्वोच्च जो रक्षा का संकल्प होता है उसके लिए कार्य किया। नई जनरेशन के लिए बहुत बड़ा रास्ता उन्होंने दिखाया कि बिना पार्टी के हितों के देखते हुए सभी लोग कोऑर्डिनेशन के साथ भी देश का काम कर सकते हैं। तो एक अनुकरणीय उदाहरण जो उन्होंने प्रस्तुत किया, आज उस सूर्य का अस्त हुआ है, ये हम सब लोगों के लिए दुख का विषय है। उत्तर प्रदेश में भी 3 दिन के शोक की घोषणा की गई है। इस दौरान कोई भी हम लोगों के आयोजनात्मक कार्य नहीं होंगे, केवल जो हमारे रूटीन के कार्य होंगे वही होंगे। हम लोग पूरे काशीवासी और प्रशासन की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यही आशा करता हूं कि उनके परिवार को संबल मिले इस दुख के सहने का। ऐसा कर सकते हो, इसी की आवश्यकता होती है और ऐसा रूम होना चाहिए जहाँ इंजेक्शन कम से कम। इसके लिए कुछ दीनदयाल हॉस्पिटल में जिस दिन पेशेंट्स का एडमिशन हुआ था उसी दिन मैंने मालूम किया था, दीनदयाल अस्पताल में सेंट्रलाइज्ड एसी है और सेंट्रलाइज्ड एसी में अगर फायर के पेशेंट्स को उससे कनेक्ट रखा जाए वेंट से, तो उनका इन्फेक्शन बाकी पेशेंट्स में भी स्प्रेड होने का खतरा रहता है। मैंने उनसे बोला था कि एक सेपरेट एसी लगवाने की व्यवस्था कराएं। फिलहाल कूलर की व्यवस्था उनको तुरंत करवाई गई थी। वहाँ पे वो पेशेंट है जो कम कैटेगरी के बर्न के हैं, जिनको एक्सट्रीम क्रिटिकल केयर नहीं चाहिए। अगर एक्सट्रीम क्रिटिकल केयर वाले पेशेंट अगर वहाँ होते तो हम उनको BHU शिफ्ट करा देते। अभी भी दीनदयाल हॉस्पिटल के लोग BHU के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। किसी भी पेशेंट को अगर आवश्यकता होगी तो हम उसको BHU जरूर शिफ्ट करेंगे। दीनदयाल में जो भी पेशेंट हैं, 6 पेशेंट शुरू में गए थे, उनकी तबीयत लगातार सुधार की तरफ है। फिर भी जैसे कबीर चौरा के पेशेंट्स के रिक्वेस्ट पे हमने उनको BHU शिफ्ट कराया था, उन पेशेंट्स के प्रशासन भदोही का भी और हम लोग भी टच में हैं। उनकी जब भी इच्छा होगी उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, क्योंकि अब टेम्परेचर इतना नहीं है जितना कि गर्मियों में होता था और सेंट्रलाइज्ड एसी का वहाँ सिस्टम है, इस वजह से उनको कूलर में रखा गया है। परंतु फिर भी हम कोशिश करा रहे हैं कि आने वाले समय के लिए वहाँ पे कुछ अलग से एसी लगवा के ऐसे वार्ड तैयार करवा दें ताकि इमरजेंसी में फायर के या अन्य प्रकार के इन्फेक्शियस पेशेंट वहाँ पे जाएं तो उनकी व्यवस्था हो सके। तो इसके लिए क्या भदोही में जो एक्सीडेंट हुआ था फायर का, उस दिन से ही हम लोग उनके टच में हैं। वाराणसी क्योंकि एक ऐसा सेंटर है जहां मेडिकल रिलीफ आसपास के सभी जनपदों को प्रोवाइड किया जाता है, तो भदोही से अधिकतर पेशेंट यहां रेफ़र किए गए थे। रेफरल के दिन से ही हमारे बाकायदा अधिकारी CMO जाके बाकायदा उनको भर्ती करवा के आए थे। कबीर चौरा में कुछ पेशेंट्स आए थे, लेकिन बाद में क्योंकि BHU और कबीर चौरा में जब कंपेरिजन पेशेंट करते हैं तो वहीं जाना चाहते हैं। BHU के लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। वहाँ कम बेड आइसोलेशन वार्ड के हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने आइसोलेशन के बेड बढ़ाए, अपना स्टाफ बढ़ाया, रेजिडेंट्स की संख्या बढ़ाई। उनके जो ट्रॉमा सेंटर इंचार्ज थे वो डिस्ट्रिक्ट से बाहर थे, उसके बावजूद भी सारा कोऑर्डिनेट उन्होंने किया और उसके बाद से लगातार हम लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कुछ लोग अब क्रिटिकल फेज़ में हैं, 5 लोग तो शुरू में ही जब एडमिट हुए थे तो क्रिटिकल फेज़ में थे, और अब क्रिटिकल फेज़ में होने की वजह से कुछ इन्फेक्शन, साइटोकाइनेटिक स्टॉर्म, उसकी वजह से कुछ पेशेंट्स को दिक्कत आ रही है। BHU के जो डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कि पेशेंट्स में कोई कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए कि कौन सा किस ज़िले का है। हम लोग जो वाराणसी में ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको वाराणसी का ही समझते हैं, उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट डेथ जिसकी हुई है, कभी कभी जो भी रिलीफ की मेजर्स की आवश्यकता हुई हमने वाराणसी से दिए हैं। रात्रि के पोस्टमार्टम हो, चाहे व्हीकल्स का अवेलेबिलिटी, चाहे एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी करानी हो, घर तक जाने की, वो सारी हम लोग करा रहे हैं। और हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सारे के सारे पेशेंट जल्दी ठीक हों और जो भी पॉसिबल उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी वाराणसी में हम लोग उनको उपलब्ध कराएंगे। सर, दीनदयाल में शासन के आदेश से आज मैंने यहाँ पे मंडलायुक्त वाराणसी का पदभार ग्रहण किया है और बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि ये पोस्ट वाराणसी में हमें मिली है और काशी की, वाराणसी की और अब तो वाराणसी मंडल की सेवा करने का एक नया अवसर प्राप्त हुआ है। वाराणसी बहुत ही संवेदनशील शहर, जनपद और कमिश्नरी होने के साथ साथ
एक प्रगतिशील और विकास के पथ पर बहुत तेज़ी से अग्रसर कमिश्नरी भी है। विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स यहाँ जो चल रहे हैं वो उदाहरण स्वरूप सबके सामने ही हैं। अब उन्हीं की गति को और तेज़ करना, और जो पिछले अधिकारियों ने जो काम जिस तेज़ी से बढ़ाया था उसी के अनुरूप आगे कर्मचारियों को मोटिवेट रखते हुए, सारे जनपदों के बाकी जिलाधिकारियों और बाकी कर्मचारियों को मोटिवेट रखते हुए इस कमिश्नरी को और आगे लेके जाना है। और आज के दिन हम सब लोगों ने मिलके कमिश्नरी में जो अधिकारियों ने कर्मचारियों ने मिलके यही प्रण लिया है कि इस कमिश्नरी को हम लोग सर्वोच्च स्थान पर बनाए रखने के लिए प्रदेश में कोशिश करेंगे, चाहे वो जनता की तकलीफ़ों का हो, चाहे वो जन शिकायतों का हो, चाहे वो राजस्व के कार्यों का हो, विकास के कार्य को हो, या जो हमारी स्कीम्स वगैरह चलती रहती हैं उनका हो। इन रूटीन की स्कीम्स के अलावा जो नए आयाम छूने हैं काशी को, उसकी तरफ भी विशेष ध्यान रहेगा। काशी जो जनपद है उसके जो आगामी आने वाले त्वरित जो हमारे कार्यक्रम हैं उनकी तरफ विशेष हम लोगों का काम अभी से शुरू हो गया है। देव दीपावली का त्यौहार हमारे सामने है। इसके बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चरल कैपिटल सिटी बनी है उसके कार्य चालू हो गए हैं। G20 जो सम्मेलन होने हैं उसका कार्य है। GI कॉन्क्लेव जो अभी 18 तारीख से ही शुरू होने वाली है उसकी तैयारियां हों, या अन्य प्रकार की जो भी कार्यक्रमों की तैयारियां हैं उन सबको गति देना प्रारंभ कर दिया गया है। इसके अलावा जो हमारे काशी विश्वनाथ धाम का कार्य हो, या नमो घाट के स्मार्ट सिटी के जुड़े हुए कार्य हों, या हमारे VDA से जुड़े हुए बड़े कार्य हों, उन सबको भी और तेज़ी से आगे लेके जाना है।